असल बात यह है कि जब किसी चीज़ के बारे में मालूमात मुकम्मल तौर से नहीं होती तो कोई कितना भी समझदार इंसान हो इसी तरह काम बढ़ाता है। और मस्जिद के मिंबर से अल्लाह और उसके रसूल की बात होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की बात ही इतनी है कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, वो बात खत्म नहीं होगी। तो ये फेस्टिवल का नंबर ही नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। मुजाहिद मस्जिद के मिंबर से एमएलए साहब हमारे मालेगांव फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और ज़्यादा करती कहना चाहिए कि दुगनी तिगनी हो गई। तो मैं एमएलए साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा और उनको कहूंगा कि हमें इस मरतबा कुदरती तौर से बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर मिले हैं, जिसकी वजह से हमारा ये फेस्टिवल और भी ज़्यादा कामयाब है। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। यहाँ हमने आपको बताया है कि दुकान से दुकानदार से फेस्टिवल में आने वाले लोगों से बातचीत की कि आज का फेस्टिवल का आखिरी दिन है। हमने उसमें कहा था कि हम जिम्मेदारान से मुलाकात करके पूछेंगे क्या फेस्टिवल की तारीख बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है। तो हमारे साथ में ऑफिस मैनेजर हमारे साथ में इनसे बात करेंगे, मुकम्मल खुलासा करेंगे क्या फेस्टिवल की तारीख बढ़ने वाली है या उसके मुताबिक और क्या उनके अहकाम है। फेस्टिवल की तारीख पर इसलिए नहीं बढ़ा सकते और कभी भी नहीं बढ़ा सकते, आइंदा भी कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कब वक्त इसका परमिशन लिया जाए और इसका जो 8 दिन का परमिशन है उसकी टाइमिंग परमिशन उसकी शराइत के साथ अपने को पूरा तहसीलदार से और एडिशनल कमिश्नर से वहाँ से कलेक्टर से वहाँ से परमिशन मिलता है और परमिशन के मुताबिक इसको चलाना पड़ता है। अब अगर हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो परमिशन के खिलाफ काम होगा, इसलिए कभी भी ऐसा कोई भी फेस्टिवल उसकी तारीख बढ़ाई नहीं जा सकती, बढ़ना पड़ेगी। दुकानदारों से बातचीत की तो उनकी बढ़ जाता है तो शहर के आवाम का और दुकानदारों का दोनों का फायदा है। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं, सही बात है, मगर इस फेस्टिवल को रन करने के लिए रोजाना हजारों रुपये का खर्च है। इसको एक दिन चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसको रन करने के लिए। तो अगर हम इसको 2 दिन बढ़ाएंगे तो हमारे लिए अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे और इस मरतबा अखराजात के ताल्लुक से हम लोग खुद बहुत मोहताज और परेशान हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इसको आखिर तक लेकर ऐसे हमारे अखराजात मुकम्मल हो जाए कि भाई हमें किसी न किसी तरह की माली परेशानी ना हो। इसलिए हम और भी 2 दिन इसलिए नहीं बढ़ा सकते, वो 2 दिन बढ़ाने में हमारे बहुत अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। कैसा रहा 6 दिन का जो 8 दिन का जो सफर अल्हम्दुलिल्लाह शहरियात की मोहब्बत एकदम नाकाबिले फरामोश है। ऐसी मोहब्बत हमने इससे पहले कभी महसूस नहीं की। इस मरतबा चूक दर चूक फेस्टिवल को जिस तरीके से मकबूलियत मिली है, मालेगांव एक्सपो को, मालेगांव फेस्टिवल को जिस तरीके से मकबूलियत मिली और शहरियात ने जिस तरीके से नवाजा है हमारे दुकानदारों को और फूड जोन के लोगों को, सेल जोन के स्टॉल मालकान को, वो बयान के बाहर है। हमने जो सोचा था उससे 50% ज्यादा पब्लिक है, ऐसा है। और रात में हम 10:30 बजे से लेकर 11, 11:30 तक हम लोगों को बाहर करने की कोशिश करते हैं तो खाली नहीं होता ये रास्ता, इतना ज्यादा पब्लिक और रश हो जाता है 8-9 बजे तक, ये हालात है। अच्छा, ये काफी मीडिया में इसकी चर्चा भी रही है और मालेगांव शहर जमीयत, एक जमीयत के सदर इसका इफ्तिताह करके जाते हैं जो महाराष्ट्र के, और मालेगांव की जमीयत के जो सदर है वो इसे खुराफात करना पड़ा। असल बात यह है कि जब किसी चीज़ के बारे में मालूमात मुकम्मल तौर से नहीं होती तो कोई कितना भी समझदार इंसान हो इसी तरह काम बढ़ाता है। मालूमात पूरी होनी चाहिए किसी भी मामले में। जब हम मुंह खोल रहे हैं कहीं मस्जिद और मिंबर से और मिंबर रसूल से कुछ बोलने जा रहे हैं तो हमको पूरी नॉलेज और पूरी जानकारी लेकर बोलना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका, ये जिम्मेदारी की जगह पे खड़े होके इस कहना चाहिए कि इस वक्त का सबसे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान मैं कहूँगा उनका कि उनको यहाँ पर पहले मालूमात लेनी चाहिए कि क्या है, कैसे सब हो रहा है, क्या हालात और माहौल है। इससे पहले हम 3 मरतबा करवा चुके अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई शिकायत किसी ने नहीं की। इस मरतबा भी हम चिप्पे पर CCTV कैमरे तैनात है, हमारे कहना चाहिए रजाकार तैनात है और वो इस तरीके की मिंबर रसूल से इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान बाजी होने की मुझे बहुत अफसोस हुआ देखकर सुनकर। ऐसा लगता है आपका ये बयान सियासत, ये चीज तो शहर के लोगों को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उससे सियासत की बू आ रही थी और मस्जिद के मिंबर से अल्लाह और उसके रसूल की बात होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की बात ही इतनी है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो बात खत्म नहीं होगी। तो ये फेस्टिवल का नंबर ही नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से मुजाहिद मस्जिद के मिंबर से कि इसकी बात की जाए। अच्छा, उनकी बात बोलने के बाद के लोग वहाँ ना जाए, उनका जब ये बयान आया उसके बाद फेस्टिवल का माहौल क्या हुआ? जैसा कि हजरत ने कहा कि यार वहाँ पे ना जाएं और ऐसा है, उसके बाद माहौल और बदल गया। माहौल ऐसा बदल गया कि मुझे महसूस हो रहा है कि एमएलए साहब हमारे मालेगांव फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और ज़्यादा गर्दी कहना चाहिए कि दुगनी तिगनी हो गई।
तो मैं एमएलए साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा और उनको कहूंगा कि हमें इस मरतबा कुदरती तौर से बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर मिले हैं शहर में, जो हम अजय फ्री में, जिन्होंने जबकि अब जान तो क्या बोलूं, जिसकी वजह से हमारा ये फेस्टिवल और भी ज्यादा कामयाब है। फेस्टिवल में आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी दुकानदार का माल चोरी हुआ हो, गाड़ी चोरी हुई है? थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें होती हैं। हमारे जो दुकानदार फेस्टिवल हमारे 4 साल से लगे हुए हैं, वो हमारी एक फैमिली हो चुकी है। तो अगर कभी ऐसा कुछ छोटा मोटा वाकया होता है तो हम लोग उसको आपस में सुलझा लेते हैं और उसको किसी न किसी तरीके से हैंडल करते हैं, मगर ऐसा कोई बड़ा वाकया आज तक कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। शहर की पूरी आवाम ने, खवातीन हो, मर्द हो, नौजवान हो, सभी ने इस फेस्टिवल में आपका साथ दिया, उनके लिए आप क्या कहते हैं? मैं अपने शहर की माँओं, बहनों, हमारी बेटियों और सरपरस्तों, घर के सरपरस्तों और खानदान के सरबराहों, सबका बहुत, मैंने कहना चाहिए कि बहुत शुक्र अदा करता हूँ और बहुत उन लोगों का मशहूर हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत से नवाजा इस मालेगांव फेस्टिवल को। यहाँ 250 से 300 खानदान रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं और आप लोगों ने उन्हें जो इज्जत दी है और जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आकर उनके साथ खरीदारी की है, लेन देन किया, व्यवहार किया और इस फेस्टिवल कामयाब किया है, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा शहर के लोगों का एहसान है हमारे ऊपर और हम उसे कभी नहीं भुला सकते। हम पूरे शहर का शुक्रिया अदा करते हैं इस मामले में। ये थे हमारे साथ में हाफिज अली जैसन अहमद, जो इस फेस्टिवल के जिम्मेदार हैं। उन्होंने इतना अपनी बात कबूल कर दी है यहाँ पर कि फेस्टिवल की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, उसके लिए बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ रहती है। हम अगर चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये 8 दिनों का जो फेस्टिवल मालेगांव का रहा, ये काफी कामयाब रहा है। हर साल से ज्यादा इस साल लोगों ने इसे अवलियत दी है, तरजीह दी है और यहाँ पर भारी अक्सरियत में लोग आए। यहाँ पर हमने जब दुकानदारों से बात की, कोई औरंगाबाद, तो कोई नागपुर, तो कोई अलग दिल्ली, अलग अलग शहरों से, यानी कि मालेगांव का फेस्टिवल अब मालेगांव से निकलकर पूरे देश भर में फैल चुका है। जबकि इसकी बुनियाद इस बात पर रखी गई थी कि मालेगांव शहर में तैयार होने वाली चीजों को उजागर करने के लिए मालेगांव फेस्टिवल का इनकार किया गया था, लेकिन अब मालेगांव फेस्टिवल देश भर में अपना नाम रख रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, अपनी शनाख्त बना रहे हैं और जो लोग दूर दराज से यहाँ आकर रोजी रोटी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं और मालेगांव शहर के लोगों को सस्ते दामों में कपड़े हो, कॉस्मेटिक के आइटम हो, मसाले हो, नॉन स्टिक हो, हर चीज यहाँ पर बड़े सस्ते दाम में बाजार से कम कीमत में मिलती है। इससे मालेगांव की आवाम का भी फायदा होता है, यानी कि कहीं न कहीं ये एक बहुत बेहतरीन जरिया रोजी रोटी और रोजगार का भी बन गया और मालेगांव शहर की आवाम के लिए एक जगह हो जाती है कि हम 7-8 दिन तक कहीं जाकर शहर और तफरीह भी कर लें, थोड़ा फैमिली से खा पी भी लें और कुछ खरीदी भी कर लें। तो मालेगांव शहर का फेस्टिवल काफी कामयाब रहा और इसी प्रकार से इसके जिम्मेदारान ने, हाफिज अली अजहर साहब ने और पूरे इसकी जितने भी इसके अंदर जो लोग थे, जिम्मेदार थे, उन सबकी ओर से मालेगांव शहर की आवाम का शुक्रिया अदा किया गया है और इसी तरीके से आप लोग उनका साथ देंगे, इस उम्मीद के साथ आने वाले साल भी फेस्टिवल लगाया जाएगा। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। शहर की आवाम ने यहाँ पर आकर भारी अक्सरियत में इस बात का जवाब दे दिया कि आप कितनी भी इसकी मुखालफत करते रहे, शहर की आवाम है कि एक कान से सुनती और दूसरे कान से बाहर निकाल देती है और फेस्टिवल को कामयाब करने के लिए हजारों की तादाद में, आज भी आप देख सकते हैं कि जुम्मा का दिन है, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, यहाँ का माहौल, यहाँ का मजमा, यहाँ का ज़म्म-ओ-ग़फ़ीर बढ़ता जाएगा और यही मालेगांव शहर का फेस्टिवल कामयाब रहेगा, कामयाब होगा और होता रहेगा। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया में जाबिर शाह, कैमरामैन मुस्तकीम शेख के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी नए सबक में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।